स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। आज देवउठनी 11 है। हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसे देवोत्थान एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी और देवउठनी 11 के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन जगत के पालनकर्ता कहे जाने वाले भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए इसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी विषय पर आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 ज्योतिष आचार्य जुड़ने जा रहे हैं उनसे। चार महीने बाद मंगल वेला आई, सजेंगे घर द्वार, गूंजेगी शहनाई। शरद ऋतु मनोहारी, शुभ घड़ी सुहावन लागे। निंद्रा हुई है पूरी, अब जगतपति है जागे। बरसेगी दया प्रभु की, मिल जाएगा सुख धाम। पूरी होगी हर इच्छा, हरि कृपा से बनेंगे काम। तो आज देवउठनी एकादशी है, इसी को लेकर हम ज्यादा बात करेंगे। हमारे साथ 2 ज्योतिष आचार्य भी इस वक्त सीधा जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे कि देवउठनी 11 का महत्व क्या है और व्रत की विधि क्या होती है। हमारे साथ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी जी जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है महिमा जी आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। इसके साथ ही हमारे साथ घनश्याम शर्मा जी भी न्यूज 18 पर जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत स्वागत है घनश्याम जी न्यूज 18 राजस्थान पर। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले महिमा जी मैं आपके पास आऊंगी और सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि देवउठनी एकादशी का आखिर महत्व क्या होता है। अक्सर लोगों को इस एकादशी को लेकर काफी जिज्ञासाएं रहती हैं कि आखिर इसका क्या महत्व होता है। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताइए कि देवउठनी एकादशी क्यों इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आप सभी को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई। इसी एकादशी को हम प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। आज ही के दिन चतुर्मास का अंत होता है और आज ही के दिन विष्णु भगवान अपने 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। इस दिन सारे मंगल कार्य चालू होते हैं और आज तुलसी विवाह का भी विशेष महत्व बताया गया है। तो आप सभी आज अपने घर पर पूजा ध्यान करें और मिठाई पकवान बनाएं। जी बिल्कुल महिमा जी, आज जैसा कि देवउठनी एकादशी है और आपने इसका महत्व भी बताया और आज के दिन व्रत भी रखे जाते हैं। कई लोग व्रत रखते हैं आज के दिन। तो किस तरह से व्रत रखा जाता है आज का कि और कहा जाता है कि आज के दिन व्रत रखना बहुत लाभकारी होता है, सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो किस तरह से आज का व्रत किया जाए? जी देखिए, आज के दिन का बहुत महत्व है। आज जरूर हमें व्रत रखना चाहिए। अगर हो पाए, आपकी शक्ति हो तो निराहार व्रत करें या कुछ लिक्विड लेके सभी लोगों को व्रत करना चाहिए। जो लोग बीमार हैं या बुजुर्ग हैं वो कुछ फल वगैरह लेकर व्रत कर सकते हैं। सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सारे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और उसके बाद फिर आप विष्णु भगवान को उठाएं। देखिए, विष्णु भगवान को उठाने का भी एक विशेष तरीका होता है। आज हम शंख या नाद की आवाज से जागो देव कह के उनको उठाते हैं और अपने व्रत की विधि को शुरू करते हैं। उसके बाद हमें विष्णु भगवान को स्नान कराना चाहिए और उनको नए वस्त्र पहनाने चाहिए। इसके साथ साथ ही उनको फूल, ड्राई फ्रूट्स ये सब अर्पित करके नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए और फिर वही नैवेद्य हमको प्रसाद स्वरूप शाम को लेना चाहिए। पर जितना हो पाए आप इस समय अधिक से अधिक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और घर में शांति का वातावरण रखें और निराहार रहकर आप व्रत करें। जी बिल्कुल, आपके पास महिमा जी एक बार फिर से लौटूंगी। हमारे साथ घनश्याम शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे आज मैं जानना चाहूंगी घनश्याम शर्मा जी कि आज का महत्व जो है वो तो महिमा जी ने बता ही दिया, लेकिन कहा जाता है कि आज मनोकामनाएं भी सारी पूरी होती हैं आज के दिन व्रत करने से। तो ऐसा क्या खास उपाय किया जाए कि आज जो भक्त हैं, जो देवउठनी एकादशी का इंतजार करते हैं, तुलसी विवाह भी कहा जाता है, तो आज किस तरह से भगवान को प्रसन्न किया जाए कि सारी मनोकामनाएं पूरी हो? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं
वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। भगवान श्री हरि विष्णु आज जागेंगे, होंगे मंगल कार्य शुरू। आज से भगवान योग निद्रा में जागेंगे और उनको शाम को 5:38 के और 6-9 तक जो एकादशी रहेगी उसमें भगवान को जगाया जाएगा। आज का विशेष महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति एकादशी का पर्व पर एकादशी का व्रत करेगा एवं नियम का विधि से पालन करेगा, उसको निश्चित रूपेण सफलता प्राप्त होगी। अनेक प्रकार की सफलता प्राप्त होती है, व्यापार में, सर्विस में तथा समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। आज के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के जो व्यक्ति नियमित ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णु नारायणाय नमः मंत्र का जप करते हुए अपने दिनचर्या का कार्य करता है तथा एक टाइम केवल फलाहार करेगा तो उसके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा हो वो कन्याएं आज के दिन घट विवाह या विष्णु विवाह के साथ फेरे लेते हैं, 4 फेरे, तो भगवान श्री हरि विष्णु उनकी समस्त बाधाएं दूर करके और उनको दाम्पत्य जीवन का सुख मिलता है, विवाह अच्छी जगह हो जाता है, सुयोग्य वर मिल जाता है। ऐसे आज का विशेष महत्व है। तथा आज के दिन जो व्यक्ति तुलसी की परिक्रमा करके और भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा करके तुलसी विवाह कराएगा उसके 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। तथा आज का जो विशेष आज माना गया है कि जो व्यक्ति एकादशी का एक साल में 26 एकादशी आती है, लेकिन जो व्यक्ति केवल निर्जला एकादशी का व्रत करे या देव प्रबोधनी एकादशी का व्रत जो करता है उसको 100 अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है, 100 राजस्व यज्ञ के समान फल मिलता है। आज की एकादशी तो इतनी महत्व है कि जो व्यक्ति इसका समझ जाएगा वो निश्चित रूपेण आज के दिन ये प्रयोग अवश्य करेगा और निश्चित रूपेण उसके जीवन में अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। भगवान विष्णु जब उठते हैं तो योग निद्रा से उठते हैं और नीचे जब पाताल लोक में वो द्वारपाल रहे तो 4 माह तक नीचे से ऊपर आएंगे और विष्णु लोक में जाकर के समस्त कार्य शुभ कार्य सिद्ध कराएंगे। आज लगभग राजस्थान में 4000 शादियां हैं। देवउठनी एकादशी से मंगल कार्य शुरू होते होते गृह प्रवेश तथा विवाहादि कार्य, नूतन गृह प्रवेश, वास्तु शांति, अनेक प्रकार के शुभ काम सिद्ध होते हैं। और आज पीपल की परिक्रमा करके जो केवल ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः 3 बार उच्चारण करके आगे बढ़ेगा उसके जीवन में कभी भी कोई विपत्ति नहीं आएगी, ऐसा शास्त्र में प्रमाण है। जी बिल्कुल। घनश्याम जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि क्योंकि आज एकादशी है और कई सारे लोग आज के दिन व्रत रखेंगे ही, तो ऐसा क्या खास किया जाए कि श्री हरि को और लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया जा सके, वो प्रसन्न हो जाएं और सारी मनोकामनाएं जो भक्तों की, क्योंकि आती है ये देव एकादशी, देवउठनी एकादशी, इसको लेकर साल भर से इंतजार किया जाता है कि इस दिन व्रत रखे जाएंगे, क्योंकि आज से ही एक बार फिर से जो विवाह है वो वापस से शुरू हो जाते हैं। जो इतने टाइम से जो देव निद्रा में रहते हैं वो आज जागते हैं, आज उन्हें जगाया जाता है और इसके बाद एक बार फिर से विवाहों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। तो किस तरह से पूजा अर्चना की जाए कि भगवान की कृपा बरसे? जगाने के लिए प्रातः काल से लेकर के संध्या काल तक पूजा की जाती है। आज का महत्व यह है कि जो प्रातः काल चर लाभ अमृत 3 चौगड़िया थे जो 10:42 तक रहेंगे, इसमें भगवान श्री हरि विष्णु का नित्य अर्चन किया गया है। तथा दोपहर को 10:30 से 12 का राहु काल रहेगा, उसमें ये कार्य वर्जित है। उसके बाद में सायंकाल जो संध्या काल का गोधूली वेला के बाद जो सूर्यास्त के बाद जो पूजा की जाएगी, गन्ने के फल रखे जाते हैं, गन्ने रखे जाते हैं, अनेक प्रकार के मिठाइयाँ रखी जाती है और भगवान को रंगोली बना करके आंगन में और उनको जगाया जाता है। अनेक प्रकार के विविध प्रकार के व्यंजन लगा करके भगवान विष्णु को जगाते हैं और विशेष कार्य 11 दीपक जलाए जाते हैं। जो 11 दीपक जला करके अलग अलग जगह भगवान विष्णु के योग निद्रा से उठने पर जो शंख बजा करके पूरे मकान में
और पूरे परिवार में एक बार जो शंख बजा देगा अपने परिवार में, उसकी पूरी समस्त बाधाएं दूर हो जाती है। शंख के साथ घड़ियाल बजा करके भगवान विष्णु को जगाया जाएगा। आज का महत्व इतना जोरदार है कि कोई व्यक्ति जो जो मनोकामना रखता हो वो भगवान विष्णु को कमल का पुष्प अर्पण करे और तुलसी से भगवान श्री विष्णु का अर्थात सालग्राम जी के 108 तुलसी पत्र चढ़ा दे तो निश्चित रूपेण विश्व व्यक्ति के जीवन में कभी बाधा नहीं आएगी। 7 जन्मों के, अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से शास्त्र में लिखा हुआ है जी। मंत्र कौन सा बोलना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा एक महामंत्र बता दूं, अच्युता अनंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकल आरोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम। भगवान श्री हरि विष्णु ऐसे गोलोक में, वैकुंठ लोक में विराजमान है और क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है। तो लक्ष्मी पैर दबाने का मतलब है कि आप लक्ष्मी और नारायण की सेवा करें, तो केवल लक्ष्मी के पीछे नहीं भागे। आज के दिन का विशेष महत्व लक्ष्मी नारायण का है। दूसरा विशेष प्रयोग यह है कि जो व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु पर, सालग्राम जी पर जो 1000 तुलसी दल चढ़ाएगा उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे तथा मनोकामना सिद्ध हो जाएगी। कमल का पुष्प चढ़ाने का, तुलसी दल चढ़ाने का, विविध प्रकार के व्यंजन चढ़ा करके भगवान को योग निद्रा से जो उठाएगा उसके लिए तो सब कार्य सिद्ध होता है। जैसे महिमा जी ने बताया कि उठो देव जागो देव पालक डी फटका हो देव, इस प्रकार से राजस्थान में कहा जाता है। तो भगवान विष्णु को जगा करके केवल उसी समय सारी रात जागरण करने का विशेष महत्व है। आज कोई रामधुनी करा सकता है, मंत्रों के जप कर सकता है, सोना वर्जित है। सारी रात जो जागरण करके भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करेगा उसके कार्य ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जो नहीं होगा। समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे शास्त्र पद्म पुराण से लेकर और भविष्य पुराण में ऐसा इनका वर्णन आता है। इसलिए इस विधि से जो नियमित रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करेगा उसके समस्त मनोकामना सिद्ध हो जाते हैं। जी बिल्कुल घनश्याम जी, आपने एकदम सही कहा। जिस तरह से आपने पूजा विधि बताई और सारी मंत्र भी बताए हैं, इस तरह से पूजा पाठ करने से हमारे दर्शकों को बिल्कुल ही आज जो पूजा है उसे करने में आसानी होगी। महिमा जी, आपके पास एक बार फिर से आऊंगी और ये जानना चाहेंगे कि आज की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, क्योंकि देखिए कई तरह के शुभ मुहूर्त आते हैं, सुनने को मिलते हैं कि इस समय होगा, लेकिन एकदम सटीक मुहूर्त क्या रहने वाला है आज की पूजा का, क्योंकि आज देवउठनी एकादशी है, आज देव जागने वाले हैं, देवहरि जागने वाले हैं, तो आज की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? देखिए, एक तो ब्रह्म मुहूर्त का जो मुहूर्त मैंने बताया वो तो रहा ही है। इसके बाद 10:40 पे भी एक बहुत अच्छा मुहूर्त है और जो हम तुलसी विवाह का और जो देव उठाने का मुहूर्त कह रहे हैं वो शाम को 5:30 से लेकर 6:08 तक रहेगा। ये प्रदोष काल है, इसमें सबसे ज्यादा पूजा करनी चाहिए। इसमें पूजा करने से आपको बहुत लाभ होगा। एक और विशेष चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि विष्णु लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से आज होती है और उनको मखाने की खीर का भोग जरूर लगाएं, जिससे आपके सारे रुके हुए काम बनेंगे। इसके साथ साथ ही आप तुलसा दल चढ़ाएं भगवान को शाम के समय और पान जरूर अर्पित करें। अगर आपको लगता है कि किसी के घर में कलह का वातावरण बना हुआ है या किसी की शादी में देरी हो रही है तो उनको मैं जरूर कहना चाहूंगी कि उन्हें तुलसी विवाह जरूर करवाना चाहिए। तुलसी का विवाह विष्णु के ही दूसरे रूप शालिग्राम जी के साथ होता है। उसके लिए आज के दिन घर में पूरी सजावट करें, अच्छे से मंडप बनाएं और शाम के समय तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह कराएं। एक और विशेष चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि घर के ईशान कोण में अगर हो पाए तो घर के ईशान कोण में आप एक चौकी लगाकर विष्णु जी के चरण बनाएं, उनकी चरण पादुका रखें और फिर उसका विधिवत पूजा करें। इसका बहुत महत्व है और सामने बैठ के आप उसी के सामने बैठ के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, लक्ष्मी सूत का पाठ करें। ऐसा करने से आपको देवउठनी एकादशी का पूरा फल मिलेगा। इसके साथ ही और कुछ उपाय मैं बताना चाहूंगी आपको। जैसे किसी के रुके हुए काम हैं, जीवन में उनके बहुत कलह का वातावरण बना हुआ है, कोई काम नहीं बन पा रहे हैं, तो उनको आज के दिन गन्ना और तिल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तिल के लड्डू, चाहे एक ही लड्डू हो, वो विष्णु भगवान को जरूर अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है कि तिल के लड्डू चढ़ाने से अश्वमेध यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है और इसका जो कहते हैं अक्षय फल है जो कभी भी समाप्त नहीं होता है। और एक और चीज, इसके साथ साथ ही आप एक गोला और 4-5 बादाम
विष्णु भगवान को चढ़ाएं या विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर विष्णु और लक्ष्मी के सामने चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके सारे कष्ट दूर होंगे। जो विशेष चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि इन सब कर्मों को करने के साथ साथ आपकी भावना बहुत ज़रूरी है कि आपके घर में शांति का वातावरण रहे। चीज़ों के साथ, कर्मों के साथ हमारी भावना इंपॉर्टेंट होती है। तो आप सद्भाव से, पूर्ण भक्ति से भगवान का जप करते रहें, होम करें, तप ध्यान सब कुछ करें और दान दक्षिणा ज़रूर दें। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। कुछ भी आप ज़रूरतमंद लोगों को शाम के समय दान दक्षिणा दें, ये आपके लिए विशेष ज़रूरी है। इससे आगे आने वाले समय आपका अच्छी तरीके से बीतेगा और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। ये कुछ विशेष चीज़ें ध्यान रखनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है, ओम नमो नारायणे का जाप करना है। अगर हो पाए तो आप जरूर तुलसी की परिक्रमा करें शाम के समय 11-21 जो आप कर पाएं। आंवले की परिक्रमा करें, पीपल की परिक्रमा करें और साथ ही साथ गाय के घी का जो दिया होता है, गाय के घी से दिया जलाएं। और दीपदान का विशेष महत्व है, तो आज आपको 101 दीप जरूर जलाने हैं और दीपदान करना है। इससे आपके पितरों की शांति होती है। जी बिल्कुल महिमा जी, जैसे आपने बताया कि दीपदान करना चाहिए, तो ये जानना चाहेंगे दीपदान का महत्व क्या होता है, कि दीपदान क्यों करना चाहिए। इसके साथ ही ये भी बताइए हमारे दर्शकों को कि आज का जो व्रत है ये किन लोगों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होता है। कि जैसा कि बोलते हैं कि जैसा कि आपने भी अभी बताया कि जिनके घर में शादी नहीं हुई है या जिनको शादी करवानी है या किसी कारण से शादी नहीं हो पा रही है, विवाह में कुछ अड़चने आ रही हैं, तो वो लोग किस तरह से आज का ये पूरा व्रत करें। और जो दूसरे लोग हैं जिनके मतलब जिन्हें शादी से संबंधित कोई ऐसी परेशानी नहीं है, कोई अड़चन नहीं आ रही है, तो वो लोग किस तरह से, क्योंकि अलग अलग जरूर इसकी पूजा विधि होगी, तो कैसे अलग अलग तरह से पूजा विधि पूरी हो। जी, जिनके बिल्कुल आपने सही प्रश्न पूछा है कि जिनके शादी नहीं हो रही है, आजकल हम देखते हैं कि यूथ लेट मैरिज करते हैं और सही मैच नहीं मिलता है, तो निश्चित रूप से उनको विधिवत तुलसी विवाह करवाना चाहिए। तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ होता है। आपको ये ज़रूर करना है कि तुलसी को आप अच्छे से सजाएं, उनको सुहाग की सामग्री चढ़ाएं और एक साड़ी उड़ाएं। जो भी कन्या है या जो भी लड़का है वो ये विधि प्रॉपर करे। और शालिग्राम जी के भी आप कपड़े रखें, उन्हें जनेऊ पहनाएं, उनको हल्दी और मेहंदी लगाएं और फिर अगर छोटा गमला है तो उसे आप हाथ में लें और उसके साथ उनकी परिक्रमा करवाएं। ऐसा करने से निश्चित रूप से ही जिनकी शादी में देरी हो रही है या जिनकी मैरिड लाइफ खराब हो रही है या जिनके अफेयर्स ब्रेक हो जाते हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष शुभ है। उन्हें जरूर तुलसी विवाह करवाना चाहिए। इसके साथ साथ ही जिनके में मंगल दोष है, जिनकी कुंडलियों में मंगल का दोष होता है, शनि का दोष होता है और शादियों में प्रॉब्लम रहती है, उनको आज विष्णु विवाह या खेड़ी के पेड़ से शादी जरूर करवानी चाहिए। ऐसा करने से आगामी समय में उनकी ये बाधाएं दूर होंगी। दूसरी चीज जो आपने पूछा है कि व्रत कैसे करना चाहिए, विशेष रूप से कैसे करना चाहिए, तो देखिए इसका वैसे तो निर्जला व्रत करने का बहुत महत्व होता है। अगर आप निर्जला व्रत करें, अगर आप निर्जला व्रत नहीं कर सकते हैं, आजकल सबको हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो कुछ फलहार लेकर आप व्रत कर सकते हैं या एक टाइम आप कुछ सागार खा सकते हैं और कुछ लिक्विड्स पे व्रत कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है जो भी हम भोग लगाएं भगवान को, उसमें तुलसी दल जरूर डालें और उन्हें पान का भोग जरूर लगाएं। उसके बाद वही भोजन, चाहे वो लिक्विड हो, जूस हो या फल हो, उसको हम ग्रहण करें। और साथ ही साथ संध्या काल में जरूर से हम जाप करते रहें। तुलसी की माला पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का हम 11-21 माला का जाप करें। साथ ही साथ इस रात जागरण का भी बहुत महत्व है। आप जरूर रात को विष्णु भगवान का नाम लें, कृष्ण भगवान का नाम लें, श्री कृष्णम शरणम मम ये बोलते रहें और सारे घर में एक सहज और सात्विक वातावरण बना के रखें। अच्छे अच्छे नैवेद्य और पकवान बनाएं। ये सब अगर आप श्रद्धा से करते हैं तो निश्चित रूप से ही देव उठनी एकादशी का बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप कमल के फूल, गन्ने और विशेष रूप से जो हम गुड़हल का फूल कहते हैं वो भी आप ज़रूर चढ़ाएं। इससे स्टूडेंट्स के लिए उनके विद्या में वृद्धि होगी और मांगलिक कार्य आने वाले समय में निश्चित रूप से होंगे। जी बिल्कुल महिमा जी, जैसा कि आपने बहुत ही अच्छी ये आपने विधि बताई और एकदम विस्तार से बताया है कि किस तरह से पूजा अर्चना की जाए, क्या क्या इस्तेमाल किया जाए। घनश्याम जी आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आज जो देव हैं हरि वो उठ जाएंगे, आज वो अपनी निद्रा से जाग जाएंगे, उन्हें उठाया जाएगा, तो क्या इससे कुछ राशियों पर भी प्रभाव पड़ेगा? अलग 12 राशियां होती, 12 राशियों पर अगर प्रभाव पड़ेगा तो किस तरह का प्रभाव आज पड़ने वाला है राशियों में, क्योंकि आज बड़ा परिवर्तन होगा, जो देवहरि है वो अपनी निद्रा से जाग जाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु जागेंगे, मंगल कार्य शुरू होंगे
12 राशियों पर इफेक्ट आएगा, सब राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल है, तो मेष राशियों वाले जातक आज प्रफुल्लित प्रसन्न रहेंगे और भगवान श्री हरि की विष्णु की पूजा करके उनके समस्त मनोकामना सिद्ध होगी। आज विशेष ध्यान रखें, किसी को धन उधार नहीं देवे, क्योंकि आज दिया गया धन मेष राशि वालों को वापस नहीं आएगा। इसलिए उनके और मित्रगण मिलेंगे, सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र भगवान श्री विष्णु जी के अधिकतर प्रसन्नता से लक्ष्मी जी प्राप्त होती है, क्योंकि शुक्र एक लक्ष्मी का प्रतीक है। इसलिए आज के दिन वृषभ राशि वालों को बहुत शुभ कार्य सिद्ध होंगे, मनोकामना सिद्ध होगी। शाम को भगवान श्री हरि विष्णु के एक कमल का पुष्प चढ़ावे तो उनकी समस्त कार्य सिद्ध हो जाएंगे। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। बुध देवगुरु बृहस्पति का और चंद्रमा का पुत्र है, इसलिए उनको आज प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के गुलाब का पुष्प और थोड़े से मूंग चढ़ावे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। ओम बुम बुद्धाय नमः के 108 माला जप करें तो निश्चित रूपेण इनको सफलता प्राप्त होती है। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा सभी नवग्रहों के अंदर एक बहुत सुंदर और स्टार चमकीला होता है। यह क्षय होता है और वृद्धि होती रहती है। तो शुक्ल पक्ष में एकादशी का आज विशेष महत्व है। जो चंद्रमा, जिनका चंद्रमा मनसु जाता है, चंद्रमा मन का राजा होता है, इसलिए जो व्यक्ति आज के दिन श्री हरि विष्णु को सफ़ेद वस्तु चढ़ाएंगे, सफ़ेद बर्फी का भोग लगाएंगे लक्ष्मी और नारायण के, उनके जीवन में बहुत उन्नति होती है। आज कर्क राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया दिन है। भगवान श्री हरि विष्णु को सफ़ेद वस्तु का, सफ़ेद फूल का, केत की पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। सिंह राशि वालों की बात करें तो सिंह का स्वामी सूर्य है। नवग्रहों के स्वामी सूर्य आदित्य के नाम से जाने जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के नेत्र है। ज्योतिष में सूर्य को नेत्र कहा गया है जी। आज के दिन सिंह राशि वालों को बहुत शुभ रहेगा। आगे बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि का स्वामी बुध है। भगवान श्री हरि विष्णु को प्रातःकाल उठ करके शंख से अभिषेक करें तो निश्चित रूप में उनके कार्य सिद्ध होंगे। तथा 3 पुष्प मिला करके गुलाब के और भगवान श्री हरि विष्णु को ओम हर हे नमः बोल करके चढ़ा दीजिए, कार्य सिद्ध होते हैं। आज किसी को धन उधार नहीं देना है। तुला राशि की बात करते हैं। तुला का स्वामी शुक्र है। तो तुला राशि वालों को आज विशेष सावधानी क्या रखनी है। आज व्रत तो रखेंगे ही, व्रत के साथ साथ श्री हरि विष्णु का निरंतर जप करते रहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जप करते भगवान श्री हरि विष्णु को चावल की बनी हुई लक्ष्मी नारायण को दोनों को खीर चढ़ावे तो उनके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि अत्यंत शुभकारी राशि है, मंगल की राशि है। इसमें समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को नियमित रूप से अभिषेक करें तथा उनको गुलाब के पुष्प के साथ जी बिल्कुल रोली और चावल चढ़ा दे। ये काफी आपने जो 12 राशियों के लिए जो बताई है ये विधि और आज किस तरह से आज जो किस्मत है बदलने वाली है राशियों की, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो जानकारी आप दोनों ही, महिमा जी आपने भी और घनश्याम जी आपने भी, जो आज हमारे दर्शकों को पहुंचाई है, इससे उन्हें देव उठनी एकादशी जो है इसका व्रत करने में और श्री हरि और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने में सहायता मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और न्यूज़ 18 राजस्थान के दर्शकों को ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।